इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वीरता क्या है? जो काम कोई भी कैसे भी न कर सके आज राकेश भैया लिखित आया है। माननीय राकेश प्रताप जी सिंह, विधायक गौरीगंज, आपका हम व्यासपीठ से स्वागत करते हैं। ये परंपरा इसलिए कर दे रहा हूँ। माननीय पंडित जमुना प्रसाद जी मिश्र और विधायक अमेठी, आपका आगमन हुआ है, हम आपका भी स्वागत करते हैं। नारायण नारायण नारायण। तो श्री हनुमान जी महाराज, मुझे क्या अद्भुत, बारंबार लीला लीला में समुद्र लांघ जाऊंगा और देखिए, सहित सहाय रावण ही मारी, सहयोगियों सहित रावण को मारकर तीनों कोट त्रिकोट उखाड़ लाऊंगा। आनो यहां त्रिकोट उपारी, उपारी उछाड़ लाऊंगा। जामवन जी, आपसे पूछता हूं, बोलिए इसमें से कितना करना है? जामवंत में पूछो तो ही देखिए, युवानी में जोश तो होता है, होश नहीं होता। न सा सभा यत्र ना संते वृद्धा। परिवार में भी वृद्ध जन न हो तो बाजार घर में रहती है, कौन किसको संभाले? इसलिए आप देख रहे होंगे इधर एकल परिवारों से संयुक्त परिवारों की रचना बढ़ रही है। धीरे धीरे हम लोग संयुक्त की ओर आ रहे हैं और संयुक्त परिवार ही सुख का साधन है। एकल आदमी, एक परिवार, कोई मतलब नहीं। एकल परिवार में थोड़ा आराम है, सुबह का बना के शाम को खाना है, शाम वाला बच जाए तो गर्म करके सुबह खाना है। संयुक्त में ये नहीं चलता है। संयुक्त में तो साफ सुबह शाम ताजा ताजा बनाना पड़ेगा, सरकार को भी तो भोग लगेगा। सुख नहीं है एकल में, सुख नहीं मिलता। न कहीं आ सके न जा सके, चले गए तो ताला पड़ोसी के का देखेगा बेचारा, कोई ले गया सब झाड़ झूड़ बराबर कर दिया। संयुक्त परिवार में सबको प्रवाह रहता है, आने का जाने का, घूमने का, कोई कहीं चला गया कोई चल गया। हाँ, वहाँ जरा मन को संभालना पड़ता है। संयुक्त परिवार में हम स्वतंत्र तो रह सकते हैं, स्वच्छंद नहीं रह सकते, चाहे जैसे नहीं रह सकते साहब। 4 बजे उठना पड़ेगा, स्नान करके ही रसोई में जाना पड़ेगा। संयुक्त परिवार की अपनी मर्यादाएं हैं। सुख भी है तो थोड़ा कष्ट भी है। चाहे जहां आया जाया नहीं जा सकता है, चाहे जो नहीं आ सकता है, वो मर्यादा है। आचार व्यवस्था में हनुमान जी महाराज पूछते हैं, आपसे पूछता हूं, उचित हो सो बताइए। क्या बताए? इतना करो, इतना न करो, इतना ही करो। का माता जी को देख के आओ। जो कार्य आपने कहा है आपका कार्य नहीं है, ये तो प्रभु का कार्य है। कपिसेन संग संहार निश्चर, राम सीत ही आनी। ये भगवान करेंगे, हम आप नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण विषय है।
किसको क्या करना है ये भी निश्चित होना चाहिए। सबका काम सब न करें, अपना अपना काम सब करें। और जब कार्य का बंटवारा होता है ना तो कार्य करने में आसान हो जाता है। पता किसको लगाना था? मुद्रिका तो भगवान ने श्री हनुमान जी को दी, तो दूसरा जा कैसे सकता है? यहां पर निर्णय गोस्वामी जी का, जामवंत बाबा ने जो कहा, राम जी सीते ही आनी है जिसका त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदाद, बखानी है जो सुनात गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। चारों को गति है। लीला कथा अनुकथन सुनते गाते कहते समझते, ये चारों को परम पद। इसलिए भगवान के श्री चरणों का मधुकर, चरण कमल का मधुकर तुलसी दिन रात गाता है। रघुबीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर यरु तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरा। भव भेषज, भव रोग की दवा है ये रामचर्चा। भगवद रस, भगवद यश, राम रस, राम यश, सुने जन हरे अरुणार। किष्किंधा कांड के 28वें दोहे से सुंदर कांड का प्रारंभ है। तभी तो पता चलेगा जामवंत के वचन सुहाए। क्या वचन है जामवंत जी के? अब हम लोग सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। यहां तक जो कथा चल रही 1 घंटे से सुंदर कांड है, अलग नहीं। सुंदर कांड आप सब लोगों को लगभग पता है, बहुत सुंदर है। और जैसा कि श्री महाराज जी भी आशीर्वाद देते समय कह गए कि हम लोग अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो नहीं पता है तो पता होना ही चाहिए। अब श्री रामचरितमानस जी हम लोगों को पता नहीं होगा तो क्या केरल वाले लोगों को पता होगा? है? राम जी तो बगल में हो। राम जी हमारे बगल में ही, हमारे घर में ही, अरे हमारे ही राम जी, दूसरा क्या जाने। जीवन में प्रभाव दिखना चाहिए। क्या कि हम राम जी के गांव के हैं। हम तो कहीं जाते हैं दिखता है, मुंबई जाते हैं तब भी दिखता है, कोलकाता जाते हैं तब भी दिखता है, और भारत के बाहर जाते हैं तब भी दिखता है। यही है ना, अवधि है। जहाँ जाते हैं नहीं गाते हैं तो कहते हैं आपने वो गीत नहीं गाया, दुल्हा धीरे चलो। ये सब अवधि है। अवधि में मिठास बहुत है, बहुत मिठास है, रस है। आइए श्लोक को प्रणाम करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यमनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं
नित्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भोपालचूडामणि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भोपालचूडामणि नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यम् अवदामि च भवानखिलान्तरा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोष रहितं कुरु मानसं कामादिदोष रहितं कुरु मानसं अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय वाक्यातुं नमामि रघुपतिवर दूतं वारिजातं इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।